कफन की शुरुआत होती है 1987 से। हम कुछ औरतों को रिचुअल करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक लड़की अपने खून से भरे हुए हाथ नीचे तालाब में धो देती है। उसके ऐसा करते ही उसके पीछे करी हुई सारी मास्क पहनी लेडीज अजीबोगरीब किस्म का डांस करने लग जाती हैं और कुछ मंत्र भी बोलती है। ये सारी मास्क पहनी हुई लड़कियां असल में अपने लीडर को फॉलो कर रही थी, जो भी मास्क पहने यह एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी। जिसके बाद लीडर्स रिचुअल करने वाली लड़की के चेहरे में बहुत सी नीडल्स स्टैप करते हैं और यहीं से सीन कट होकर हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है। इन्हीं कई सालों बाद का सीन, जहाँ पर दो बच्चे हनीफ और उसकी बहन बियान स्कूल से भागते हुए अपनी मॉम की शॉप पर आते हैं, जहाँ के वो देखते हैं कि उनकी मॉम के पास अभी उनके अंकल भी आए हुए थे। बच्चों की मॉम तारी हमेशा की तरह अपने भाई को डांट रही थी क्योंकि वो जॉब नहीं करता था और अक्सर पैसे लेने के लिए तारी के पास आ जाता था। पर वो लड़का कहता है, नहीं, मैं आपसे बस एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। हमारी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है, वो मरने वाली है, मेरी बात मानो। तो आखिर मरतबा उन्हें माफ करके उनसे मिलाओ। तारी को अपनी मॉम का नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई से कहती है, मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगी और ना ही उनसे मिलना चाहूंगी। उन्होंने तो बचपन में ही हमें लाचारों की तरह छोड़ दिया था, उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा कि हम जिंदा हैं या मर गए। तब कदार न्यूज का भाई कहता है, तारिक देखो यही मौका है उनसे इन सारे सवालों का जवाब लेने का। तारिक कदार की बात समझ आते हैं और ये सब लोग तारिक की मॉम के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि कदार को बहुत से धमकी भरे मैसेजेस में मिल रहे थे क्योंकि उसने बहुत से लोगों के पैसे देने थे। ख्याल दिखाया जाता है कि सुबह होते ही ये लोग तारिक की मॉम के घर पहुंच गए थे। जहाँ जाते ही हनीफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी ग्रैंडमा का घर किसी महल जैसा था जिसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। हनीफ ने अपनी बहन बेहन से कहा, मुझे लगता है कि हमारी ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा अमीर है। ये लोग अब अंदर जाते हैं तो इनके सामने सबसे पहले इनकी ग्रैंडमा की एक बड़ी सी पेंटिंग आ जाती है, उस टाइम की जब वो जवान थी और खूबसूरत थी। और इस टाइम भी उन्होंने अपने हाथ में एक लकड़ी का मास्क पकड़ा हुआ था। इन लोगों से आकर ग्रैंडमा की केयर टेकर मिलती है। ये लोग जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। अब अजीब बात ये थी कि केयर टेकर उन्हें कोई भी मेडिसिन देने के बजाय यहाँ पे एक अजीब सा गाना प्ले कर देती है और उससे भी अजीब ये होता है कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक हो भी जाती है। ये सब लोग अब ग्रैंडमा के रूम के अंदर गए तो हैरान रह गए क्योंकि ग्रैंडमा तारी से यानी उनकी मॉम से भी कहीं ज्यादा यंग दिख रही थी, जवान दिख रही थी। हालांकि उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, इस लिहाज से तो उन्हें बहुत बुढ़ा दिखना चाहिए था। अब देते हुए ही बियान अपनी ग्रैंडमा के करीब जाती है तो वो अजीबोगरीब तरीके से उसका हाथ पकड़ लेती है, इतनी जोर से कि बियान को भी डर लग जाता है। अब तारी ने बियान का हाथ छुड़वाया था और उन्हें यहाँ से जाने को बोला था। बियान अब उस रूम में आई जो उसे और हनीफ को